हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड गॉसिप। बॉलीवुड स्टार गोविंदा और उनके भांजे और कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक के बीच काफी समय से अनबन चली आ रही है। अब कृष्णा अभिषेक अपने मामा गोविंदा के घर 7 साल बाद पहुंचे हैं और उनसे मुलाकात की है। गौरतलब है कि गोविंदा को कुछ दिनों पहले पैर में गोली लग गई थी और वो घायल हो गए थे। कृष्णा अभिषेक अपने मामा का हालचाल लेने के लिए उनके घर पहुंचे थे और घर पर दोनों की 7 साल बाद मुलाकात हुई है। वहीं कॉमेडियन ने अपनी मामी सुनीता आहूजा को लेकर ये बात कही है। बताते चले कि कृष्णा अभिषेक ने बताया था कि किस तरह से फैमिली ने अपने मन मुटाव को भुला दिया है और आगे बढ़ गए हैं। इंडस्ट्री के स्टार गोविंदा को इस महीने यानी कि अक्टूबर की शुरुआत में पैर में गोली लग गई थी और इसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, जहां पर कृष्णा अभिषेक की पत्नी कश्मीरा शाह उनसे मिलने पहुंची थी। लेकिन कृष्णा अभिषेक नहीं जा पाए थे क्योंकि वो इंडिया में नहीं थे। उन्होंने अपने मामा की जल्द ठीक होने की दुआ करने की पोस्ट में बताया था कि वो देश से बाहर है। अब कृष्णा अभिषेक अपने मामा गोविंदा के घर 7 साल बाद पहुंचे हैं और उनसे मुलाकात की है। कृष्णा अभिषेक ने अपने इंटरव्यू में कहा कि ऐसा लगा कि जैसे मैंने अपना आधा वनवास पूरा कर लिया हो। मामा की बेटी टीना से मिलना मेरे लिए काफी इमोशनल कर देने वाला पल था। मैंने बस उसे गले लगाया। मामा गोविंदा से मिलने का अनुभव शेयर करते हुए कृष्णा अभिषेक ने आगे बताया कि हम दोनों साथ बैठे और मजाक किया और पुराने दिनों को याद किया। हम लोगों ने पुराने मतभेदों को सामने नहीं लाने दिया और अब गिले शिकवे दूर हो गए हैं। मैं अपनी मामी सुनीता आहूजा से नहीं मिल पाया क्योंकि वो बिजी थी। मैं उनका सामना करने से डरता था। मुझे पता है कि वो मुझे बहुत डांटेंगी। साउथ सुपरस्टार प्रभास इंडस्ट्री के उन बैचलर्स में से एक है जिनसे शादी करने का सपना हर लड़की देखती है। प्रभास आज की तारीख में करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करते हैं। इतनी तगड़ी फैन फॉलोइंग होने के बाद भी प्रभास सिंगल हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रभास की शादी ना होने के पीछे बाहुबली के डायरेक्टर एस राजमौली का हाथ है। जी हाँ, सही सुना आपने, प्रभास की शादी राजमौली की वजह से ही अटकी पड़ी है। अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको ये किस्सा सुनाने वाले हैं। माना जाता है कि प्रभास की मां ने उनके लिए लड़कियां देखनी शुरू कर दी थी। ऐन मौके पर राजमौली ने आकर प्रभास की मां का प्लान फेल कर दिया। बाहुबली को बनाने से पहले राजमौली ने प्रभास की मां से 5 साल का समय मांगा था। राजमौली ने कहा था कि बाहुबली के सेकंड पार्ट बनने में करीब 5 साल का समय लगेगा, तब तक प्रभास शादी नहीं कर पाएंगे। बाहुबली तो हिट हो गई, लेकिन प्रभास को अब भी एक अच्छी लड़की नहीं मिली है। यही वजह है तो समय समय पर प्रभास की शादी की खबरें आती रहती है। फैंस प्रभास की शादी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि अब तक तो प्रभास को शादी कर ही लेनी चाहिए। एक इंटरव्यू में प्रभास के रिलेशनशिप के बारे में राजमौली ने बात की थी। राजमौली ने कहा था कि प्रभास रिलेशनशिप में नहीं रह सकते, उनको रिश्ता निभाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि वो ज्यादा बात नहीं करते। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज प्रभास 45 इयर्स के हो चुके हैं। इतनी उम्र के बाद भी प्रभास को उनका सच्चा प्यार नहीं मिला है। हालांकि प्रभास का नाम अनुष्का शेट्टी के साथ जोड़ा जाता है। प्रभास और राजमौली ने मिलकर बाहुबली सीरीज पर काम किया था। ये प्रभास और राजमौली की मेहनत का ही नतीजा है जो बाहुबली की दोनों फिल्मों की गजब कमाई होने वाली थी। बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल अपने बेबाक बयानों के लिए जानी जाती है। काजोल बिना झिझके अपनी बात सामने रखती हैं। इन दिनों एक्ट्रेस अपनी अपकमिंग मूवी दो पत्ती के प्रमोशन में बिजी हैं। अब इसी बीच उन्होंने अपनी ब्लॉकबस्टर मूवी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे पर बातचीत की। इस दौरान एक्ट्रेस ने बताया कि उन्हें सिमरन के रोल में कुछ चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। केवल इतना ही नहीं, काजोल ने फिल्म के करवा चौथ वाले सीन पर भी निशाना साधा। बता दें कि शाहरुख खान और काजोल स्टारर ये मूवी ईयर 1995 में रिलीज हुई थी। रिलीज के लगभग 29 साल बाद भी ये मूवी लोगों के जहन में बसी हुई है। एक्ट्रेस काजोल ने अपनी अपकमिंग मूवी दो पत्ती के प्रमोशन के दौरान कहा कि मूवी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में वो राज के लिए सिमरन के करवा चौथ का व्रत रखने से खुश नहीं है। दरअसल काजोल ने इंडियन एक्ट्रेस से दरअसल काजोल ने एक इंटरव्यू में ये कहा कि मैं सिमरन की बहुत सी बातों से सहमत नहीं हूँ। बता दें कि दो पत्ती के प्रमोशन के लिए एक्ट्रेस कृति सेनन भी काजोल के साथ आई थी। वहीं जब कृति ने काजोल को बीच में टोकते हुए कहा कि राज ने भी तो सिमरन के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था, तो इस पर एक्ट्रेस ने भड़कते हुए कहा, हाँ तो ये समझ में नहीं आता कि लोगों को खुद को भूखा क्यों रखना है और भूखा क्यों रहना है। हालांकि काजोल के इस बयान के सामने आने के बाद हर कोई शॉक्ड है। बता दें कि काजोल और कृति सेनन स्टारर मूवी दो पत्ती 25 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। आपको बता दें कि काजोल और कृति सेनन स्टारर दो पत्ती मूवी 25 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। इस मूवी में जहां कृति सेनन डबल रोल में नजर आएंगी, तो वहीं जाहिर शेख भी लीड रोल में निभाएंगे। मूवी में तन्वी आजमी भी लीड रोल में है। शशांक चतुर्वेदी द्वारा निर्देशित मूवी दो पत्ती सस्पेंस से भरी हुई है। इस मूवी के जरिए कृति ने पहली बार प्रोडक्शन में अपना हाथ आजमाया है।
तो ये थी बॉलीवुड के कुछ रीसेंट गॉसिप्स। आपको ये कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन गुड बाय।